जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ मेडिकल के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने सीआरपीएफ में अभी ज्वाइन करने का सोचा है, इन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो उनके दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी कि मेडिकल के बारे में किसी भाई को कुछ दिक्कत है, किसी भाई को कुछ दिक्कत है। तो जिनको दिक्कत है उनको मेडिकल की ज्यादा चिंता रहती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मेडिकल के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज फिट होना जरूरी है, और आप लोगों का कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछना दोस्तों। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना उससे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फौज में अगर कोई भर्ती होता है ना, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, एसएसबी हो, सीएपीएफ का कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसके लिए सबसे पहले बोलते हैं कि मेडिकल फिट होना जरूरी है। दोस्तों मेडिकल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता है रिश्ते वाले भी बोल देते हैं कि लड़का अगर फौज में लगा हुआ है ना तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार मेडिकल बिल्कुल जांच परख के बिल्कुल अच्छे से, कहते हैं ना, झाड़ निचोड़ के देखती है कि ये बंदा फिट है, तभी जाके उसको भर्ती करता है। तो सच कहते हैं ये लोग। उस लड़के को, फौजी आदमी को कभी रिश्ते वाले देखते नहीं है, उनको पता चल जाए कि लड़का फौजी है, सीआरपीएफ में है या एसएसबी में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो बंदा फिट मिलेगा पक्का। तो ये चीज रहती है मेरे दोस्त। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है फिट होना, वो सब चीजें मैं आप सभी को सबके सामने आज जिक्र करूंगा। आज सभी को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज है जो आप लोगों को मतलब बिल्कुल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के सामने एक एक चीज मैं स्क्रीन वाइज शेयर करूंगा। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले ये आता है, ये फोटो आप लोगों को दिख रही होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों एल्बो एंगल। एल्बो एंगल बोलते हैं दोस्तों इसको। आपको जो एल्बो का एंगल है ना, ये जो एंगल, ये एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब कहते हैं ना, जब दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हैं तो इन दोनों हाथों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे ये मेरे गैप है, दोनों हाथों को मिलाएंगे तो गैप है, तो गैप होना चाहिए। ये जैसे सामने ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल गैप दिखाई देना चाहिए, जैसे मेरे हाथों में गैप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जिनके हाथों में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता। ये जो गैप रहता है ना बिल्कुल ऊपर तक, ये गैप नहीं रहता क्योंकि उनके जो एल्बो का एंगल ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ये अनफिट होने का एक कारण है एल्बो एंगल, इसको बोलते हैं एल्बो एंगल। दोस्तों किसी भी फौज में हो, सीआरपीएफ में हो, एसएसबी में हो, आईटीबीपी में हो, एयरफोर्स में हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा छोड़ के, पुलिस डिपार्टमेंट का थोड़ा कुल मिला के जो मेडिकल का जो रहता है सिस्टम रहता है वो थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन जो फोर्सेज के जो मेडिकल रहते हैं ना उसमें एल्बो एंगल बहुत मेन रोल करता है। जिस भाई के दिक्कत है ना वो उसी की एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। इसका मैं एक सॉल्यूशन ये बताता हूं दोस्त। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। दूसरे नंबर पे है मेरे दोस्त कान। कान है ना मेरे दोस्त साफ होना चाहिए, कान का पर्दा फटा हुआ होना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अच्छे से बिल्कुल मेडिकल के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से अपना डॉक्टर को दिखा के इसको साफ करवा लेना। और किसी के अगर पर्दे में दिक्कत है तो मेरे भाई उसका ऑपरेशन होता है आजकल, ऑपरेशन करवा सकते हो। तो कान का अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कान के बारे में दिखा रखा है। तो दोस्तों ईयर का है ना, ईयर का बढ़िया से होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के दोस्तों ये भी एक मेडिकल का पॉइंट है, जिसके कान में अगर कोई दिक्कत है ना तो मेरे दोस्त मेडिकल के लिए अनफिट है। तो अगर किसी का कोई दिक्कत हो, अभी टाइम है आप लोगों के पास, आप ऑपरेशन करवा के अपना ठीक करवा सकते हो। तो दोस्तों ये था कान का। उसके बाद में ये चीज आपकी चेक की जाएंगी वहां पे, जब मेडिकल होगा ना तो जो चीज मैं दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीज चेक की जाएंगी तरीके से। क्या क्या चीज चेक की जाएंगी वो सारी की सारी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद में दोस्तों ये चीज है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो, थोड़ा अलग टाइप का फोटो है। इस फोटो में क्या है कि चेक किया जा रहा है कि आपके जो जो कुल मिला के जो अंडकोश है, अंडकोश दोनों के दोनों गोली उसके अंदर है या नहीं है। अगर किसी के दोनों गोली नहीं है ना तो मेरे दोस्त वो फौज के लिए अनफिट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। इसलिए चेक किया जाता है बिल्कुल अच्छे से कि यार इसकी दोनों गोली है या नहीं है। ये दोस्तों इसी में दिखा रखा है ये सारी चीज कि कैसे चेक करते हैं, दोनों हाथों में लेके उसको चेक किया जाता है कि दोनों गोली है या नहीं है। तो मेरे दोस्त ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो मेरे दोस्त आप लोग फौज का सपना छोड़ दे और फौज में भर्ती होने की सोचना भी मत। उसके बाद दोस्तों आता है दांतों का। आपके दांत है ना, दांत पूरे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दांत पूरे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर किसी का दांत, एक दोस्त का कमेंट आया था, सर मेरा दांत में थोड़ी दिक्कत है, मेरे दांत में क्या है कि होल हो रखा है, होल होल हो रखा है दांत में। तो मेरे दोस्त उसका एक सॉल्यूशन है, उसका आप मेडिकल से पहले उसमें कैप लगवा सकते हो। जो कैप आती है ना आजकल की, जो कैप आती है वो कैप लगवा सकते हो।
उसके अंदर उसको वो भरवा सकते हो, मसाला आता है, मसाला भरवा सकते हो, मसाला भरवा सकते हो। तो मेरे दोस्त ये चीज है, ये दांत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दांत भी चेक किए जाते हैं दोस्तों फौज में आने से पहले। अगर किसी के दांत अगर ज्यादा इधर उधर है तो मेरे दोस्त उसको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर दांत अगर ज्यादा बाहर है तो अपना उसमें लगवा सकते हैं, वो लगता है आजकल वायर वगैरह लग जाता है, उससे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये दांत का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके मेडिकल में, ये भी आप लोगों का चेक होगा। उसके बाद दोस्तों ये मैंने पहले बता दिया कि ये चेक किया जाएगा कि आपकी दोनों गोली है या नहीं है, ये चीज मैंने पहले बता दी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों ये होता है क्या, ये आप लोगों को पता ही होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंड भी आपका चेक किया जाएगा वहां पर, बिल्कुल चेक किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रेड बत्ती रूड बत्ती जो भी रहती है उसमें, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात रहती है फायरिंग में। जब आप लोगों की फायरिंग होती है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में जब फायरिंग होती है ना, तो फायरिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि फायरिंग में जो बने रहते हैं ना, जो सर्कल बने रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जब आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो ऐसे बुल बने रहते हैं, इनमें अलग अलग कलर रहता है, सब में अलग अलग कलर रहता है। और जिसको कलर ब्लाइंड होगा ना, तो उसको तो दिखाई नहीं देगा कौन सा बुल कहाँ है क्या है। तो मेरे दोस्त ये कलर ब्लाइंड का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अगर आपका कलर ब्लाइंड की समस्या है ना, तो मेरे दोस्त फौज का तो सपना छोड़ ही दो, नहीं आप लोगों को परेशानी परेशानी देखनी है। ये बिल्कुल चेक होगा, ये बारीकी से चेक होता है मेरे दोस्त। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, दोस्तों ये आंखों का। आंखें आपकी, आंखें 6x6 होनी चाहिए, 6x6 होनी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत फर्क है, फर्क मतलब जो उनकी जो देखने की क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे 6x8 हो गया, ऐसे करके है। तो मेरे दोस्त उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप लेजर करवा सकते हो। लेजर चल जाएगा लेकिन चश्मा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आप मेडिकल से पहले आप लेजर करवा सकते हो, लेजर करवाने के बाद में आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। तो मेरे दोस्त ये चीज ध्यान रखना, मेडिकल अगर किसी का आता है, मेडिकल किसी का कोई देने जा रहा है, तो आप लेजर करवा सकते हो। लेजर है ना, लेजर को पास किया जा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त चश्मा का बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं है। चश्मा अगर आपने लगा रखा है तो आप फेल हो, और आपकी आई साइट अगर 6x6 नहीं है तो आप फेल हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी बहुत मैटर रखता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे रहते हैं जिनके यहां पर जो पैर के जो पीछे की साइड में क्या रहता है, नसें दिखाई देती है। तो ये नसें दिखाई देते हैं तो इसका भी एक पॉइंट बनता है। और ये पॉइंट मेरे दोस्त बहुत बार टूटता नहीं है। अगर किसी की नस वगैरह दिखाई देती है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ले सकते हैं आप लोग, उसका इलाज पहले करवा सकते हैं। दोस्तों ये चीज है ना, ये चीज भी बहुत मायने रखती है। एक दोस्त का पॉइंट बना था ऐसा, और उसको इसकी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये चीज आपकी चेक की जाएगी, बिल्कुल ये मान के चलो। ये अंडरवियर में रहोगे आप, और आपकी सारी चीज चेक की जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज चेक की जाएंगी। किसी प्रकार का कोई भी राहत नहीं रहेगी मेडिकल में मेरे दोस्त, मेडिकल में पॉइंट बनते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पाइल्स की समस्या है, अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेडिकल में सब चीज चेक किया जाता है, बिल्कुल झुका के। बंदे ने अंडरवियर पहन रखा है, अंडरवियर निकाल के भी चेक किया जाता है। और आप लोगों को अगर पाइल्स की समस्या है तो मेरे दोस्त उसको समस्या को आप ठीक कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं उसका। तो मेरे दोस्त ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, अगर किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो मेरे दोस्त मेडिकल से पहले ये सब चीज करवा लेना और उसका इलाज करवा लेना। ये सब चीज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजों को फेस किया है हम लोगों ने, ये चीज होती है लाइफ वास्तव में मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों ये चीज होती है आपका ये हाथ, इसकी मेरे दोस्त अगर किसी का हाथ अगर कांपते हैं, ऐसे ऐसे अगर कांपते हैं, तो मेरे दोस्त ये कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए ऐसे आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करवा के देखेंगे ऐसे, और उसमें आप लोगों के हाथ हिलने नहीं चाहिए, ऐसे भी करवा के देखेंगे और ऐसे भी करवा के देखेंगे। तो थोड़ा बहुत स्टेमिना होना चाहिए कि आप बिल्कुल हाथ को इतनी देर तक स्ट्रेट रख सकते हो। तो मेरे दोस्त ये है, क्योंकि आप लोगों को गन पकड़नी पड़ेगी, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, फायरिंग वायरिंग होगा, जो भी चीज होगी, तो सारी चीजों में ड्रिल वगैरह में सब चीजों में ये चीज बहुत मायने रखने वाली है। इसलिए ये चीज भी चेक की जाएगी आपकी, कहीं आपको इन सब चीजों में तो दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर किसी को दिक्कत है ना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना पहले से, ये चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्या है लास्ट में, उसके बाद में एक आता है दोस्तों फ्लैट फुट, वो मैंने दिखाया नहीं। फ्लैट फुट, अगर किसी का पैर अगर सीधा है, बिल्कुल किसी का पैर अगर सीधा है तो उसको मेरे दोस्त दिक्कत होगी। फ्लैट फुट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों को पता है कि अपना पैर का जो आकार रहता है वो ऐसा रहता है, थोड़ा बढ़िया बनाता हूं,
आप लोगों को पता होगा कि अपना पैर का जो आकार रहता है वो बिल्कुल थोड़ा ऐसे रहता है। तो मेरे दोस्त ये जो चीज है ना, ये इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फ्लैट फुट का, अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप लोगों को मेडिकल में बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सारी चीज चेक की जाएगी, बिल्कुल खांस के भी देखा जाएगा आपसे कि कोई दिक्कत तो नहीं है फेफड़े वेफड़े में, सब चीज। और उसके बाद में एक्सरा भी होगा, आपकी पूरी बॉडी का एक्सरा होगा। एक्सरा होगा, एक्सरे में भी देखा जाएगा कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है आप लोगों की। तो मेरे दोस्त ये था मेडिकल के बारे में। और किसी को मेडिकल में अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट करके मुझे बताना मेरे दोस्त, उसको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना मेरे दोस्त। लाइक करके वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कैसी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो मेरे दोस्त मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।